लेक्चर में आपको हम डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो के बारे में नहीं बताएंगे। आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट और बताएंगे, इसमें क्या कहते हैं त्रिविमीय ज्यामिति या 3 डायमेंशन में, और एक क्वेश्चन भी बताएंगे इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका हम डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो और उसके बेसिस पर आपको एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल आपको देंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट के बारे में और बताते हैं। देखिए, आप जब 2 डायमेंशन में निकालते थे, 2 डायमेंशन जब लेते थे, तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते थे तो वहां पे y 0 हो जाता था। 2 डायमेंशन की अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस पर आपका y क्या हो जाता था, यहाँ पे आपका y 0 होता है और यहाँ पे x 0 होता है। तो और y एक्सिस की अगर हम बात करें तो x 0 हो जाता है वहाँ पे। ये 2 डायमेंशन में हमने बात किया था। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें, 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन में अगर हम x एक्सिस की बात करें तो वहाँ पे क्या क्या 0 होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका है और ये आपका y एक्सिस है, ये z है, ये x एक्सिस है। तो 3 डायमेंशन में अगर हम x एक्सिस की बात करें तो उसमें एक डायमेंशन यानी 3 डायमेंशन में एक और एक्सिस आपका इंक्लूड हो जाता है जो आपका z एक्सिस कहा जाता है, z एक्सिस। तो वहां पे अगर हम एक्स प्लेन की बात करें या एक्स प्लेन का जो इक्वेशन होगा, या आप चाहे एक्स एक्सिस कहें, तो वहां पे y और z 0 हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ये एक्सिस और यहाँ पे आप देख रहे हैं z और y दोनों 0 है इस एक्सिस पर। तो अगर x एक्सिस की हम बात करें तो y 0 एंड z 0। ऐसे y एक्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे x 0 हो जाएगा और z 0 हो जाएगा। ये सिंपल है। अगर ऐसे z एक्सिस की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आपका x 0 हो जाएगा, x 0 एंड y 0 हो जाएगा। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस का इक्वेशन है। तो अगर कोई पूछता है कि x एक्सिस का 3 डायमेंशन में इक्वेशन क्या होगा, तो y 0 होगा, z 0 होगा। y एक्सिस पर इसका इक्वेशन क्या होगा, 3 डायमेंशन में x 0 होगा, z 0 होगा, z एक्सिस पर x 0 होगा, y 0 होगा। ये हो गया आपका। तो या इसको दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन, अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें, ऐसे कभी कभी पूछता है कि एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन की अगर हम बात करते हैं, कब क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है एक्स वाई प्लेन, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे। एक्स वाई प्लेन अगर ध्यान से देखें तो एक्स वाई प्लेन आपका ये दिख रहा है, ये एक्स और वाई प्लेन इस प्लेन की बात कर रहा है, यानी ये क्या आपका एक्स वाई प्लेन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स वाई प्लेन में जेड नहीं है, तो इसका मतलब जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है तो जेड 0 आप फिगर में भी देख सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको पूरा, ये क्या है आपका एक्स वाई प्लेन। ऐसे अगर एक्स वाई वाई जेड अगर बात करें, वाई जेड प्लेन की बात करें, तो आपका ये क्या हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे जो चीज़ नहीं होगा वही उसी का इक्वेशन 0 होगा, यानी ये आपका x इक्वल टू 0। तो आप अगर ध्यान से देखें वाई जेड इसमें कहाँ पे है, ये वाई जेड प्लेन है आपका, और यहाँ पे आप देख रहे हैं x नहीं है, x यहाँ पे, इसलिए x इक्वल टू 0 यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, ऐसे जेड एक्स प्लेन भी होता है। तो जेड एक्स प्लेन पर आपका वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जेड एक्स प्लेन है आपका, ये जेड एक्स प्लेन। तो ये हो गया कुछ बेसिक चीजें जो आपको दिमाग में रखना है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला आपने पढ़ा था, उसी बेसिस पर आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, शायद 2005 या 2007 में पूछा गया। तो क्वेश्चन करते हैं अभी। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, आपकी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन है। इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का कंसेप्ट लगेगा, और ये क्वेश्चन आपका है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी का कोऑर्डिनेट हमने लिखा है एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सरसाइज आपका 11.1 है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। देखिए कैसे करते हैं। आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 का फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला हमने बताया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर के स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसमें प्रूफ करना है कि समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब, देखिए वर्ड क्या लिखा गया है यहाँ पे, वर्ड पर ध्यान दीजिए कि समकोणीय, इसका मतलब समकोण भी होगा, और समद्विबाहु इसका मतलब दो साइड होगा वो इक्वल होगा, यानी ये दोनों साइड आपका इक्वल भी होगा। तो आपको सबसे पहले ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना है। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं ए बी क्या है। ए बी इज इक्वल टू, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 के पॉइंट के फार्मूले से हम निकालेंगे। देखिए अगर इसको हम क्या कहते हैं, x1 y1 z1, और इसको हम x2 y2 और z2 कह देते हैं। तो हम पहले ये वाला डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर फार्मूले में हम डायरेक्ट रख रहे हैं, आप लोग फार्मूला लिख लीजिएगा। तो x2 - x1 का -1 - 0 यानी -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये प्लस
y2 माइनस y1 का 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर, यानी 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए बी की वैल्यू क्या आएगी देखिएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा 1 प्लस 6 माइनस 7 1 प्लस और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, यानी ये हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 18, या आप इसको लिख सकते हैं 3√2, ये हो जाएगा आपका ए बी की लेंथ। तो आप इसको ए बी की लेंथ आ गई। अब हम बी सी की बात करते हैं। तो बी सी की जो लेंथ होगी, ये भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के फार्मूले से हम फाइंड करेंगे। तो आप इसको चाहे x3 मान लीजिए, x3 y3 z3। तो यहाँ पे हम x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, -4 -1 -4 प्लस 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस दूसरा पॉइंट है 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये भी 6 है आपका और ये भी 6 है, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये फिलहाल 0 हो जाएगा। तो BC की अगर हम बात करें तो BC की जो वैल्यू आई यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, 4 माइनस 3 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 प्लस और ये 3 3 जा 9, ये आपका कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 18, फिर से वही आ गया आपका 3√2। तो देखिए ये दोनों साइड आपका इक्वल आ गया। BC इंप्लाइज क्या किया यहाँ पे, इंप्लाइज दैट अगर हम देखें तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, BC आ गया, तो AB BC के इक्वल आ गया। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं ये आपका AC की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हम देख लेते हैं। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी -4 माइनस 0, यानी -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो 16 हो जाएगा, 16 प्लस 9 2 का, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 10 यानी 4 का स्क्वायर, ये भी 16 हो जाएगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 36, यानी ये इसकी वैल्यू 6 आ गई। यानी आप अगर देखें तो ये इसकी जो वैल्यू है वो 16 आ गई, ये आपका आ गया कितना, 3√2 आया और ये आपका आ गया 3√2 आ गया। तो हमने बताया था कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज आपको प्रूफ करना है, तो एक तो काम तो प्रूफ हो गया, समकोण समद्विबाहु मतलब दो साइड इसके इक्वल होने चाहिए। तो अगर ध्यान से देखें AB और AC इक्वल आ गया है, AB की वैल्यू भी कितना, BC की वैल्यू कितनी आ रही है 3√2 और AB की वैल्यू कितनी आ रही है 3√2, तो AB इज इक्वल टू BC प्रूफ हो गया। बट अब इसको हमें क्या प्रूफ करना है, अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है हमें, तब जाके ये जो आपका क्वेश्चन है तब वो जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए बाय पाइथागोरस प्रमेय, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से नहीं, पहले हम AC का स्क्वायर निकालते हैं। AC का स्क्वायर अगर AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर की अगर इक्वल आ जाता है तो पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि कोई ट्राइंगल को अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं कि इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर या कर्ड का स्क्वायर उसके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, यानी इसका सम इसके स्क्वायर के सम के, इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। देखिए AC का स्क्वायर क्या है आपका 16, तो हम पहले AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर निकालते हैं और अगर ये 6 के इक्वल आ जाता है तब तो हमारा काम बन जाएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, देखिए AB स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड किया है, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 प्लस BC स्क्वायर भी उतना ही आ रहा है तो ये 16, यानी ये आ गया 36। तो AC आपको निकालना है, AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36, ये 6, और देख रहे हैं आप ये क्या आ रहा है, AC की वैल्यू भी यहाँ पर भी वही आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है, इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ABC इज क्या है आपका, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि आपने दो साइड को भी प्रूफ कर दिया और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी फॉर्म कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है। और क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया गया, आप उसको सॉल्व करिए, नहीं आ रहा है तो हमें ग्रुप में सेंड करिए और हमसे पूछिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थैंक यू।